हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमएसएमईज़ की। एमएसएमईज़ रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे करना है, इससे रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। क्या बेनिफिट्स होते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के, ये भी वीडियो आपके लिए अपलोड की जा चुकी है। अब हम बात करेंगे एमएसएमईज़ के कंप्लेंसेस की, एमएसएमईज़ को कौन से कंप्लेंट्स करने होते हैं, साथ ही साथ बात करेंगे एमएसएमई फॉर्म 1 किसे फाइल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो पहले हम बात करेंगे एमएसएमई कंप्लेंसेस की। अगर हम बात करें तो एमएसएमईज़ को कोई भी कंप्लेंट्स नहीं करने होते हैं। अभी तक एमएसएमईज़ के लिए कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है, तो यहाँ से तो आप फ्री हो जाते हैं। अब बात करते हैं एमएसएमई फॉर्म 1 की। तो ये नोटिफिकेशन आई है जो एमएसएमई फॉर्म 1 से रिलेटेड नोटिफिकेशन है, जिसमें बताया गया है कि एमएसएमई फॉर्म 1 किसे फाइल करना होता है, कब फाइल करना होता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की नोटिफिकेशन है 22 जनवरी 2019 की, जिसमें कहा गया है द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन नंबर 5622 डेटेड 2 November 2018 has directed all the company who get supply of goods or services from MSME। तो बेसिकली ये जो फॉर्म है ये उन सभी कंपनीज़ को फिल करना है जो गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई ले रही हैं MSME से, and whose payment to MSME suppliers exceed 45 days from the date of acceptance or date of deemed acceptance of goods and services as per provision of section 9। तो सेक्शन 9 के प्रोविजंस की अगर हम बात करें, जो भी एमएसएमई से गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई ले रही हैं और उनकी पेमेंट, यानी कि जो पेमेंट उन्हें एमएसएमईज़ को करनी है वो एक्सीड कर चुकी है 45 डेज़। किस डे से? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से, यानी जिस दिन उन्होंने सर्विसेज ली है, या डेट ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। अगर 45 दिन हो चुके हैं, पेमेंट उन्होंने नहीं की है एमएसएमईज़ को, तो उन्हें क्या करना है? shall submit a half yearly return to the Ministry of Corporate Affairs stating the following amount of payment due and reason of the delay। तो उन्हें एक फॉर्म फाइल करना है जो कि हाफ ईयरली उन्हें फाइल करना है, और उस फॉर्म में उन्हें बताना है द अमाउंट ऑफ पेमेंट ड्यू, कितनी पेमेंट ड्यू है, एंड द रीज़न ऑफ डिले, कि वो डिले क्यों है। And wherein in exercise of power under section 405 of Companies Act 2013 the central government consider it necessary to require specified companies to furnish above information under सैट सेक्शन ऑफ द एक्ट। तो सेक्शन 405 के पावर को यूज़ करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नेसेसरी ठहराया है कि स्पेसिफाइड कंपनी को ये सभी इंफॉर्मेशन फर्निश करनी है। कौन है स्पेसिफाइड कंपनीज? जो एमएसएमई से सर्विसेज ले रही हैं या सप्लाई ऑफ गुड्स ले रही हैं और उनकी पेमेंट जो है वो एक्सीड कर रही है 45 डेज़ के क्रेडिट पीरियड को। Now, in exercise of power conferred by Section 405 of Companies Act, the central government make the following order। तो Section 405 की पावर को यूज़ करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर भी जो है किया है। दिस ऑर्डर में बी कॉल्ड स्पेसिफाइड कंपनी फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज ऑर्डर 2019। तो इस ऑर्डर को कहा जाएगा स्पेसिफाइड कंपनी ऑर्डर 2019। क्या है इस ऑर्डर में? कि आपको जो है फर्निश करनी है इंफॉर्मेशन पेमेंट की टू एमएसएमईज। इट शेल कम इन टू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन। और ये कब फोर्स में आएगा? जिस दिन ये ऑफिशियल गजट में जो है पब्लिश हो जाएगा। एवरी स्पेसिफाइड कंपनी शेल फाइल इन एमएसएमई फॉर्म 1 डिटेल्स ऑफ ऑल स्टैंडिंग ड्यू to MSMEs existing on the date of notification of the order within 30 days from date of publication of this notice। तो इस ऑर्डर में कहा गया था कि सभी कंपनीज़ को एमएसएमई फॉर्म 1 की डिटेल्स जो है फर्निश करनी है, एमएसएमई फॉर्म 1 में डिटेल्स फर्निश करनी है सभी आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ की, जो भी उनके आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ है अगेंस्ट एमएसएमई। और ये कब तक फर्निश करनी है? जो पहली रिटर्न है वो कब फर्निश हुई होगी? जिस दिन ये ऑर्डर नोटिफाई हुआ होगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर। Now, every specified company shall furnish a return in as per MSME Form 1 annexed to this order by 31st October for the period from April to September and by 30th April for the period October to March। तो अप्रैल से सितंबर का जो पीरियड रहेगा 6 मंथ का, उसकी रिटर्न जाएगी 31 अक्टूबर तक,
और अक्टूबर से मार्च का जो रहेगा उसकी जाएगी 30 अप्रैल तक। तो ये तो बाद वाली रिटर्न्स की बात हुई। जो फर्स्ट रिटर्न वो ऑलरेडी अब तक तो सबमिट हो चुकी होगी सबकी। तो अब जो जिन्हें रिटर्न सबमिट करनी है हाफ ईयरली, वो अप्रैल टू सितंबर की करनी है 31 अक्टूबर तक, और अक्टूबर टू मार्च की करनी है 30 अप्रैल तक। ध्यान रखिएगा, ये कंप्लेंसेस एमएसएमई के लिए नहीं बता रही हूँ, ये उन कंपनीज के लिए बता रहे हैं जो एमएसएमई से सप्लाई ले रहे हैं। तो ये है एमएसएमई फॉर्म 1 जो आप देख सकते हैं नेक्स्ट किया हुआ है। इसके साथ कैसे फाइल करना है ये फॉर्म जल्दी ही आपको एक वीडियो के थ्रू हम बताएंगे। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं अब इस वीडियो को कर रही हूँ क्लोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।